सोचिए, अगर कल सुबह आप गुलमर्ग पहुंचे और आपको बताया जाए कि गोंडोला बंद है, क्या आप फिर भी गुलमर्ग जाना पसंद करेंगे? ये सवाल आज बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि 3 हफ्तों से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद गुलमर्ग गोंडोला अभी तक बंद है। और इस क्लोजर ने सिर्फ एक केबल कार सिस्टम को नहीं, बल्कि कश्मीर के टूरिज्म मॉडल को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुलमर्ग की, लेकिन सिर्फ गोंडोला की नहीं। हम बात करेंगे उस गुलमर्ग की जो गोंडोला से कहीं ज़्यादा बड़ा, पुराना और खूबसूरत है। 25 मई को जो हुआ और उसने हर किसी को परेशान कर दिया। टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से 300 से ज्यादा टूरिस्ट हवा में लटक गए। कैबिन मूवमेंट अचानक रुक गई। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग कई घंटों तक पहाड़ों के ऊपर फंसे रहे। आर्मी, पुलिस, SDRF और सिविल अथॉरिटीज ने एक बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई और आखिरकार तमाम लोगों को महफूज तरीके से नीचे उतार लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस वाकये ने कई अहम सवालात जरूर खड़े कर दिए हैं। ये पहली मर्तबा नहीं था जब गोंडोला किसी बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा था। 2017 में एक और खौफनाक हादसा पेश आया था, जब तूफान के दौरान एक दरख्त केबल सिस्टम पर गिर गया और 7 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 2023 में भी टेक्निकल मसाइल की वजह से सैकड़ों टूरिस्ट फंस गए थे और अब 2026 में एक और बड़ा माल फंक्शन सामने आया है। इसीलिए हुकूमत ने मैकेनिकल सिस्टम्स, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी प्रोसीजर्स और इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म्स की डिटेल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। और सच कहा जाए तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि टूरिज्म की बुनियाद सिर्फ खूबसूरती नहीं होती, बुनियाद भरोसा होता है। जब कोई टूरिस्ट हज़ारों फीट की बुलंदी पर केबल कार में से सफ़र करता है तो उसे यकीन होना चाहिए कि सिस्टम मुकम्मल तौर पर महफूज है। लेकिन गोंडोला की बंदिश ने एक और सच को भी सामने ला दिया है। हर गुजरते दिन के साथ गुलमर्ग के होटल्स, टैक्सी ऑपरेटर्स, गाइड्स, फोटोग्राफर्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपकीपर्स इसका असर महसूस कर रहे हैं। बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, फुटफॉल कम हो रहा है और कई लोगों के लिए गुलमर्ग का मतलब सिर्फ गोंडोला राइड बनकर रह गया है। यहीं से असल बहस शुरू होती है। नाज़रीन, क्या गुलमर्ग गोंडोला पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है? दिलचस्प बात यह है कि गुलमर्ग की शोहरत गोंडोला से कई पहले की है। जब केबल कार का वजूद भी नहीं था, तब भी लोग गुलमर्ग की तरफ खींचे चले आते थे। घने जंगल, खुले मेडोज, अल्पाइन लैंडस्केप, बर्फ से ढकी चोटियां और खामोश कुदरती मनाजिर इस मकाम की असल पहचान थे। आखिर गुलमर्ग का मतलब ही है मेडो ऑफ फ्लावर्स। गोंडोला ने यकीनन टूरिज्म को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। इसने रोजगार भी पैदा किया है, विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है, स्कीइंग डेस्टिनेशन के तौर पर गुलमर्ग को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। लेकिन वक्त के साथ लगता है कई टूरिस्ट का पूरा सफर सिर्फ एक टिकट तक महदूद हो गया है। टिकट हासिल करो, अफरवट जाओ, तस्वीरें लो और वापस चले जाओ। ऐसा लगता है जैसे पूरी डेस्टिनेशन एक राइड में सिमट गई हो। ये मसला सिर्फ गुलमर्ग का नहीं है नाज़रीन, दुनिया भर में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एक ही अट्रैक्शन के गिर्द घूमती नजर आती हैं, जबकि उनकी असली पहचान और कुदरती दौलत नज़रअंदाज हो जाती है। शायद गोंडोला की ये टेम्पररी क्लोजर हमें इसी बात पर दोबारा गौर करने का मौका दे रही है। क्या गुलमर्ग में नेचर ट्रेल्स को मजीद प्रमोट किया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या गाइडेड फॉरेस्ट वॉक्स, बर्ड वॉचिंग टूर्स और विलेज टूरिज्म को फरोग दिया जा सकता है? क्या टूरिस्ट्स को सिर्फ एक राइड के बजाय पूरी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने की तरफ मुतवज्जा किया जा सकता है? और क्या टूरिज्म को इतना डाइवर्सिफाई किया जा सकता है कि लोकल इकोनॉमी भी मजबूत हो और एनवायरनमेंट पर भी प्रेशर कम पड़े? क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी कम अहम नहीं है। गोंडोला स्टेशंस के गिर्द भट्टी बीड, वेस्ट जनरेशन और फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम पर बढ़ता दबाव एनवायरमेंटलिस्ट के लिए अरसे से तशवीश का सबब रहा है। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब सिर्फ ज़्यादा टूरिस्ट लाना नहीं होता, बल्कि कुदरत और तिजारत के दरमियान तवज़ुन कायम रखना होता है। और शायद इसी में गुलमर्ग का मुस्तकबिल भी छुपा हुआ है। गोंडोला की अहमियत अपनी जगह है नाजरीन, लेकिन गोंडोला और गुलमर्ग एक ही चीज़ नहीं है। गोंडोला एक अट्रैक्शन है, लेकिन गुलमर्ग एक मुकम्मल डेस्टिनेशन है। एक आपको पहाड़ की बुलंदी तक ले जाता है, दूसरा आपको कुदरत, जंगल, मेडोज, वाइल्ड लाइफ और सुकून का वो तजुर्बा देता है जो किसी केबल कार में नहीं मिल सकता। जब अथॉरिटीज़ इंक्वायरी मुकम्मल कर रही हैं और गोंडोला को दोबारा खोलने की तैयारियां चल रही हैं, सेफ्टी को सबसे पहली तरजीह मिलनी चाहिए। लेकिन इस क्लोजर ने हमें एक अहम सबक ज़रूर दिया है, वो ये है कि गुलमर्ग का मुस्तकबिल सिर्फ एक केबल कार सिस्टम से वाबस्ता नहीं होना चाहिए। गोंडोला शायद गेटवे हो, मगर असल अट्रैक्शन आज भी वही है जो सदियों से था, और वो है गुलमर्ग खुद। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खाइबर सीमेंट,
दिल से बनाओ।